फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है, इससे साफ पता चलता है कि आप अपना बॉडी बनाना चाहते हो, यानी कि आप अपना हेल्थ पे यानी कि सेहत पे काफ़ी ध्यान देना चाहते हो और आप अपने रिलेशनशिप लव लाइफ को बेहतर करना चाहते हो और आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो, यानी कि आपका पैसा कमाने का कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। यही सब हम चाहते हैं और हमारे लाइफ में ये 3 चीज़ मोस्ट प्रायोरिटी लिस्ट पे होती है। हमें सबसे पहले खुद का हेल्थ चाहिए, फिर एक रिलेशनशिप चाहिए, फिर पैसा चाहिए। ये जब 3 चीज़ आता है ना, इंसान 90% इंसान का टेंशन ख़त्म हो जाता है। लेकिन क्या है ना कि इसको पाने के लिए ना आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, आइए हम बात करते हैं। आपने कभी इस तरह का ये मैग्नीफाई सनग्लास देखा है आपने, जो सनलाइट को, ठीक है, एक जगह फोकस करके जला देता है। अब यहाँ पे जो कागज़ है ना, इस कागज़ को आप इस तरह से समझिए, यहाँ पे आप समझने की पूरी कोशिश करिएगा, ठीक है। एक सेकेंड, ये जो कागज़ है, ठीक है, ये कागज़ क्या है ना, आपका गोल है, ठीक है, यानी कि आपका एम, यानी कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, हेल्थ, ठीक है, लव एंड मनी, ये 3 चीज़ आपको चाहिए। और ये जो सन है ना, सन को हम लोग क्या बोलते हैं, सन को हम लोग एज अ एनर्जी बोलते हैं, ठीक है, सन को हम लोग एज अ एनर्जी बोलते हैं। और ये समझ लीजिए, ये आप हो, ठीक है, और ये आपका भी एक एनर्जी है। आपके अंदर एनर्जी रहेगा तब आप जाके किसी चीज़ पे फोकस कर पाओगे, आपके अंदर वो उत्साह रहेगा, एनर्जी रहेगा कि चलो करते हैं। जब आपका अंदर एनर्जी यानी कि ऊर्जा जो रहेगी, ठीक है, और अपनी ऊर्जा को अगर आप सही तरीके से लगाओगे, ठीक है, अपनी ऊर्जा को आप सही तरीके से लगाओगे, एक जगह लगाओगे, यानी कि इस तरह से आप लगाओगे उस कागज़ पे, उस गोल पे, तो आपका एक एक चीज़ बेहतर होती जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या है ना कि आप सबसे पहले ये देखो कि आपकी ऊर्जा इधर उधर तो नहीं हो रही है, क्योंकि आपकी ऊर्जा एक ही दिशा में होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए, ठीक है। आपकी जो ऊर्जा है, जैसे यहाँ पे देख लो, सन का जो ये एनर्जी है वो एक ही जगह फोकस हो रहा है, ठीक है, ये एक जगह फोकस हो रहा है, तब जाके ये कागज़ फायर यानी कि कागज़ में आग लग रहा है। तो आपको भी अगर आपके हेल्थ पे कुछ चीज़ इम्प्रूवमेंट करनी है, तो आपको भी अपनी ऊर्जा को ना एक जगह लगाने की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर आपको लाइफ में कोई भी चीज़ चाहिए तो फोकस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एक तरफ अगर आपको, जैसे यहाँ पे मैं आपको पैसा कमाना है, ठीक है, तो पैसा कमाने के लिए आप क्या क्या दिमाग लगा सकते हो, आप सिर्फ सोचोगे पैसे कमाने के पीछे ही, ठीक है, आप पैसे कमाने के पीछे ही सोचोगे। लेकिन कई बार लोग क्या होते हैं ना, देखो लाइफ में ना हर एक चीज़ ना एक बैलेंस तौर पे अगर आप रखोगे, ठीक है, तब जाके आपका लाइफ एक 100% सक्सेसफुल कहलाएगा। यानी कि इस पे आपका हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए, आपका लव लाइफ भी अच्छा होना चाहिए, आपकी फैमिली भी अच्छा होना चाहिए, आपका मनी भी अच्छा होना चाहिए और आप इंटरनली पीसफुल फील करो। तो नहीं, ये जो चीज़, तो ये आपका पूरा गोल है और आपको इसमें क्या होगा ना कि डिवाइड करना होगा। यहाँ पे आप समझने की पूरी कोशिश करो, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये आपका हेल्थ है, ठीक है, तो हेल्थ में ना आप डिवाइड कर लो कि हेल्थ में हम 30 मिनट डेली देंगे। अगर हम वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम वर्कआउट कर रहे हैं या योगा कर रहे हैं या फिर मेडिटेशन कर रहे हैं, तो मेरा वो जो 30 मिनट है ना, सिर्फ वो 30 मिनट एक ही जगह फोकस होना चाहिए। इसके अलावा मुझे इधर उधर कहीं नहीं देखना, ना ये देखना कि लव लाइफ का क्या होगा, ना फैमिली का क्या होगा, मनी का क्या होगा, कुछ नहीं। मैं वर्कआउट कर रही हूँ तो मेरा पूरा फोकस उस टाइम पे 30 मिनट पूरा वर्कआउट पे ही होना चाहिए। आफ्टर 30 मिनट बाद, 30 मिनट बाद जैसे मेरा ये हेल्थ का टिक कंप्लीट हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपका अगर लव लाइफ देखना है, तो अगर आप किसी को प्यार करते हो या फिर आपके लाइफ में कोई ऐसा प्यारा सा इंसान है, तो उसको भी आपको टाइम देना इज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप उनसे बात करते हो तो चलो मान लेती हूँ मैं, उनको भी आप 30 मिनट टाइम देते हो। जब आप इनसे बात कर रहे हो तो फुल फोकस, फुल एनर्जी आपका इस पे होना चाहिए।
आप अगर बात कर रहे हो तो आप अपने जिनको चाहते हो, जो आपके रिलेशन में है, आप उनसे पूरा फोकस के साथ, पूरे अच्छे से पूरा उसको अटेंशन दो, पूरा उनको फोकस दो। ऐसा नहीं है कि उनसे भी बात कर रहे हो और इधर किसी और से भी बात कर रहे हो। तो इससे क्या होता है ना कि आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है ना, तो फिर वो चीज़ फिर आपका सक्सेसफुल नहीं हो पाता। अगर आप किसी से बात करो तो उसी से बात करो, उसी पे फोकस करो। इससे क्या होगा ना, ये भी आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा क्लीन करती हूँ क्योंकि और भी मुझे समझाना है। उसके बाद अगर आपकी मैं फैमिली की बात करूँ, ठीक है, तो जब फैमिली को टाइम देते हो तो फैमिली में भी अगर आप 30 मिनट अगर मम्मी पापा भाई बहन किसी से भी बात करते हो ना, तो बहुत लोग क्या होता है ना, बात करते करते ना मोबाइल चलाता है। ठीक है, बहुत लोग बात करते करते मोबाइल चलाता है या फिर फैमिली से बात करते करते इधर उधर दिखता है। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है, ये आपको अवॉइड करना। अगर आप फैमिली से बात कर रहे हो तो फुल फोकस आपका फैमिली से बात करने पे ही होगा। फैमिली वालों को पूरा अटेंशन देना होगा, यानी कि मेन यहाँ पे जो गेम है ना वो एनर्जी का है कि एनर्जी को आप एकदम पूरा डायरेक्ट फॉर्म पे लगाओ। अगर सपोज़ मेरे सामने मेरे पापा हैं और मेरी माँ है, ठीक है, और मेरे हाथ में मोबाइल है, अगर मैं अपने मम्मी पापा से बात करते करते इधर मैं मोबाइल पे स्क्रॉल करूँ, इंस्टा देखूँ या रील देखूँ, कुछ भी देखूँ, तो क्या मेरे मम्मी पापा का या फिर मेरा हम दोनों का क्या बॉन्ड उतना अच्छा होगा? अभी बताओ, नहीं होगा ना। तो अगर मैं उसी जगह में अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके या फिर साइलेंट करके अपने पॉकेट में रख दूँ या फिर कहीं साइड रख दूँ और फुल अटेंशन में अपने मम्मी पापा से बात करूँ, ठीक है, या फिर मैं उनको समझूँ वो मुझे समझे, तो हम दोनों का क्या होगा ना, एक दूसरे के प्रति जो एनर्जी है ना वो डायरेक्ट फ्लो होगा। ठीक है, जब डायरेक्ट फ्लो होगा तो मेरा जो इंटेंशन है उनसे बात करने का, हमारे फैमिली रिलेशन को बेहतर करने का, तो वो बेहतर डायरेक्ट वे पे होगी। तो इस तरह से हम चीज़ों को बहुत ही, कोई भी काम करो उस पे उस टाइम पे ही आपको फोकस करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बाद मैं आपको बात करती हूँ मनी की। ठीक है, मनी की, अगर आप कोई वर्क कर रहे हो, ठीक है, बहुत लोगों का क्या होता है ना कि वर्क करते करते वही साइड में इंस्टा चला लेते हैं। अच्छा, एक हाथ से इंस्टा चलाते एक हाथ से वर्क करते हैं। कई लोग ऐसे देखते हो कि पढ़ते पढ़ते सामने कोई सॉन्ग चला लेते हैं कि हाँ बोलते हैं मूड रिलैक्स होगा। ऐसे नहीं होता। ठीक है, आपका माइंड दो जगह फिर भागेगा, उसको पता नहीं चलता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर अगर आप कोई काम कर रहे हो तो फुल फोकस आपके काम पे होना चाहिए। आपका काम अगर मान लो 4 घंटे का है, ठीक है, तो 4 घंटा आपका फुल फोकस काम पे होना चाहिए। इस टाइम पे ना आप फैमिली के बारे में सोचोगे, इस टाइम पे ना आप लव लाइफ के बारे में सोचोगे, इस टाइम पे आप किसी के बारे में नहीं सोचोगे। सिर्फ सोचोगे किसके बारे में? वर्क के बारे में, जिससे आपका मनी आएगा, जिसके आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी। तो इस तरह से आपको एक जगह फोकस डालना है। और क्या है ना कि चीज़ों को डिवाइड करना सीखो। ठीक है, अगर मान लो 30 मिनट्स हेल्थ पे, 30 मिनट्स लव लाइफ पे, 30 मिनट्स फैमिली पे, अगर 4 घंटा 5 घंटा अगर वर्क कर रहे हो तो वर्क पे, अगर आप काम करके अगर आप ब्रेक ले रहे हो, कई बार लोग क्या होते हैं ना, समझो यहाँ पे, ठीक है, कई बार क्या होता है ना, स्टडी करते वक्त, स्टडी के टाइम या वर्क कंप्लीट करने के बाद वो लोग ब्रेक लेते हैं, सपोज 20 मिनट या 10 मिनट का। ठीक है, तो जो उस ब्रेक में क्या करते हैं ना, वो लोग फिर से वही काम करने लगते हैं, या तो किसी से बात करने लगते हैं या फिर वो कहीं ना कुछ अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो वो आपको नहीं करना है। अगर आप ब्रेक ले रहे हो तो चुपचाप मोबाइल या लोगों से हट जाओ, आंखें बंद करो, रिलैक्स एक जगह बैठो, पानी पियो, चिल मार के 10 मिनट या 20 मिनट एक नैप ले लो, यानी कि थोड़ा सो जाओ, 10-15 मिनट सो जाओ। सोने के बाद मुंह धो, फ्रेश फील करो, फिर से अपने उसी रूटीन पे वापस लौट जाओ। ठीक है, इससे क्या होना कि आप रिचार्ज हो गए हो। हमारे मोबाइल में जब रिचार्ज कम होता है ना, अगर सपोज़ ये मेरा मोबाइल है, ठीक है, इसकी अभी बैटरी है 60%, ठीक है, और मुझे इसको लेकर आना है 90% या 100%। तो इस जो यहाँ पे जो 30% का जो गैप है, तो ये 30% होने में कितना टाइम लगेगा इसमें बताओ? ये 30% होने में मान लो कि 5 मिनट लगेगा, सपोज़ 5 मिनट। और अगर मैं इस 5 मिनट में मोबाइल को चार्ज ना करके मैं क्या करूँगी, इंस्टा पे या व्हाट्सअप पे या किसी से बात करने लगूँगी या कुछ इधर उधर करने लगूँगी, तो जो 60 मिनट का जो चार्ज है ना मेरा, ठीक है, वो 60 से घट कर 30 पे आ जाएगा। तो यानी कि तो मेरे को बढ़ाया नहीं एनर्जी और ऊपर से घटा दिया। ठीक है, तो इसीलिए जब आप ब्रेक ले रहे हो तो फुल फोकस ब्रेक लो और उस ब्रेक में ना खुद को रिचार्ज करो। ठीक
ठीक है, खुद को पावर लिफ्ट करो आप। तो इस तरह से आप जब किसी चीज़ पे फोकस करोगे तो ये आपके लाइफ में काफ़ी एक बेहतर चीज़ लेकर ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ हमेशा नोटिस करना, सोशल मीडिया जो होता है ना वो हमारे प्रो एंड कॉन्स का काम करता है। अगर वो आपके लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है, तो आपके लिए माइनस पॉइंट भी होगा, ठीक है। यानी कि आपके लिए वो पॉजिटिव है, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। अगर आपके लिए वो पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं फिर वो आपके लिए नेगेटिव भी साबित हो सकता है। तो हमें हमारे लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए हम नेगेटिव चीज़ को पूरा अवॉइड कर देंगे, यानी कि उसको मिटा देंगे अपने लाइफ से। कहते हैं ना हम लोग कि ये हमारे डिक्शनरी में नहीं है या फिर ये हमारा स्टैंडर्ड ही नहीं है, ठीक है। तो हम पॉजिटिव चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करेंगे, ठीक है। अब पॉजिटिव चीज़ कैसे, देखो अगर आप सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करोगे, जैसे आप अभी यूट्यूब देख रहे हो, ठीक है, तो आप यूट्यूब में आप सही इस्तेमाल करो, जो कि आप खुद को एक मोटिवेशन या फिर आप एक सेल्फ डिसिप्लिन या फिर आपको एक गाइडेंस मेंटोर के तौर पे आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करो, जो कि आपके लाइफ में एक बेहतर अपलिफ्ट लेकर आ रहा है। तो वही बात है ना कि चीज़ें हमारे हाथ में हैं, हम उसका मिसयूज़ करेंगे या फिर राइट यूज़ करेंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हम अगर अपने लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर वगैरह नहीं, हम सब अपने लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमें बहुत ही क्लियर होना पड़ेगा, क्योंकि क्लियरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप क्लियर रहोगे ना आपके लाइफ में कि आपको करना क्या है, तो क्लियरिटी आपको लेकर आनी पड़ेगी, ठीक है। जब आप क्लियरिटी लेकर आओगे कि आपको करना क्या है क्या नहीं करना है, तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगा। हमेशा ना इसके लिए ना आपको एक लिस्ट तैयार करो, ठीक है। एक लिस्ट तैयार करो, या फिर अब अपना एक डेली जो होता है ना कि हाँ मुझे आज के दिन ये करना है, 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 ये आपका लिस्ट हो गया। कितना टाइम करना है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इस तरह से करोगे। जब हो जाएगा ना तो वो ग्रीन टिक लगते जाएगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है ना इस चीज़ में, आपको एकदम फोकस होना, जो कि मैंने वो मैग्नीफाई ग्लास वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, वो चीज़ आपको करके रखना है, ठीक है। तो आप किसी भी चीज़ को सही यूज़ करो। अगर आप लाइफ में अपने सबसे आगे जल्दी निकलना चाहते हो तो आपको जल्दी खुद में कंट्रोल करना आना चाहिए। जब आप खुद में जल्दी कंट्रोल कर लोगे तो आप आगे बहुत जल्दी बढ़ जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से आप खुद को फोकस रख सकते हो। नेक्स्ट मैं यहाँ पे मैं बात करूँगी, कई लोगों के क्या होते हैं ना कि चलो सोशल मीडिया से तो हम अवॉइड कर लेते हैं, लेकिन फैमिली की कभी ऐसी नेगेटिविटी होती है कि हम फैमिली को अवॉइड नहीं कर सकते। अब घर छोड़ के तो जा नहीं सकते, ठीक है, बट ये हमारे घर है। लेकिन कुछ कुछ फैमिली ऐसे हैं जो अलग तरह के बिहेव करते हैं, या फिर अच्छा ऐसा बिहेव करते हैं जो मुझे नहीं अच्छा लगता, या फिर कोई फ्रेंड्स हो गया, या फिर हमारे आसपास का सोसाइटी हो गया। तो इसमें ना मैं आपको एक पावरफुल चीज़ बताने जा रही हूँ, जो कि मैं खुद अप्लाई करती हूँ इस चीज़ को, और बिलीव करो ये मेरे लिए ना 100% काम करता है, 100% काम करता है, ठीक है। तो ये मैं क्या करती हूँ देखो, और ये चीज़ ना मैं बहुत रिसर्च के बाद मैं ये आपको बता रही हूँ, और मुझे लगता है कि मुझे अच्छी चीज़ आप लोगों को बताना चाहिए। ये एक डोम देख रहे हो, यानी कि गोला, ये क्या है, ये एक एनर्जी सिक्योर है, ठीक है। अगर आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, और रास्ते में बहुत सारे लोग हैं, तो आपको सेफ्टी के लिए आपको घर आना पड़ेगा, या फिर आपको कुछ ऐसे जगह छुपना पड़ेगा जो आपको सेव कर पाए, यानी कि गोला में खुद को बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे तो नहीं है ना कि मैं एक नॉर्मल एग्जांपल देके बताती हूँ। सपोज बारिश हो रही है, ठीक है, और ये आपका अम्ब्रेला है, ठीक है, ये आपका अम्ब्रेला है, ये कोई पौधा है, ठीक है, और आप बारिश में भीग ना जाओ इसलिए आप क्या करते हो, इस पौधे के नीचे आ जाते हो। यानी कि ये पौधा जो क्या करता है, आपको सेव करता है, किससे, बारिश से या धूप से, ठीक है। बारिश या धूप से ये पौधा आपको सेव करता है, जिससे कि आपको धूप या गर्मी ना लगे। अब ये जो धूप और जो गर्मी है ना, या फिर जो नेगेटिविटी है, या फिर जो आपको पसंद नहीं है, वो समझ लो वो इस तरह का लोग हैं जो आपको नहीं अच्छा फील करवाता, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि अगर आप किसी इंसान से बात कर रहे हो, वो तो चुप नहीं रहेगा, क्योंकि आप एक का मुंह बंद करवाओगे फिर दूसरा खड़ा हो जाएगा, दूसरा का मुंह बंद करवाओगे तीसरा खड़ा हो जाएगा, तीसरा का मुंह बंद करवाओगे तो चौथा खड़ा हो जाएगा। इससे क्या होगा ना, लाइन बाय लाइन बाय वो लोग चलता रहेगा। तो आप बाकी लोगों को चुप कराने में आप अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, अपना समय समय और ऊर्जा बर्बाद मत करो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका। लोग बोलते हैं ना कि टाइम वेस्ट मत करो, लेकिन मेरा मानना ये है कि समय के साथ साथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप अपनी ऊर्जा वेस्ट मत करो, ठीक है। तो ऊर्जा को आप सिक्योर रखो, तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा,
सपोज़ मैं ऐसे बैठी हूँ, एक इमेजिन मैं आपको बता रही हूँ, आप सोचो मेरे पास 10-15 लोग हैं और मैं उधर गई, ठीक है, किसी कारणवश मुझे काम से जाना ही पड़ा, कोई ये नहीं है कि मैं वहाँ से हट जाऊँ या कुछ नहीं है, मुझे जाना पड़ा। वहाँ पे 15 लोगों में से 5 लोग बहुत अच्छे हैं बट 10 लोग अच्छे नहीं हैं। तो उसमें से क्या करना पड़ेगा, तो क्या मैं अपना काम ना करूँ, मैं करूँगी, ठीक है। तो या फिर मैं क्या करूँ, 5 लोगों को अपने साइड में लेकर करूँ, लेकिन मुझे उन 15 लोगों को लेकर ही काम करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी ना, मन मन में ना एक अपने तरफ एक इमेजिन करूँगी कि मैं एक लेयर में हूँ, मेरे ऊपर एक लेयर है, एक डोम है, जो एक किसी गॉड का एनर्जी ले लेना, या फिर जैसे मैं महादेव का हमेशा लेती हूँ, ठीक है, कि मैं ऐसे इमेजिन करती हूँ कि महादेव मुझे प्रोटेक्ट करके रखे हैं और महादेव मुझे एक आशीर्वाद दिए हैं कि मैं इस डोम के भीतर हूँ, और जो भी लोग उस डोम के बाहर जो बोल रहे हैं, या तो अच्छा बोल रहे हैं या बुरा बोल रहे हैं, मुझे उससे नहीं फ़र्क पड़ता, वो मेरे बारे में अच्छा सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उसमें से कोई अच्छा चीज़ होगा तो उसको मेरा महादेव टिक करेंगे कि हाँ ये तुम्हारे अंदर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। मेरा क्या है ना, मैं सच सच बताऊँ आपको, मैं किसी इंसान का एनर्जी नहीं लेती, टू बी ऑनेस्ट, मैं किसी इंसान का एनर्जी नहीं लेती। जैसे मैं भी यूट्यूब से वीडियो देखती हूँ, मैं भी मोटिवेशनल वीडियो देखती हूँ, मैं भी कुछ नया सीखती हूँ तो देखती हूँ, तो उसमें से अगर कुछ अच्छा रहता है ना, तो मैं अपने महादेव को बोलती हूँ कि बाबा, कि अगर आपके यहाँ से ये अगर सही है तो ही जो मेरा ये मैं हूँ, ठीक है, और ये मेरी महादेव का जो एनर्जी है वो उसको प्रोटेक्ट करके रखा है। अगर कोई चीज़ मेरे लिए सही होता है तो इस डोम के अंदर आके मेरे दिमाग में एंटर करता है। अगर कोई चीज़ गलत बोला, ठीक है, तो वो यहीं पे रुक जाएगा, ये डोम के क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, चाहे सामने वाला कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। इस तरह से क्या होता है ना, तो ये प्रैक्टिस से आपका चीज़ हो जाएगी कि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे कि आप एक डोम के अंदर हो, लोग क्या बोला नहीं बोला आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। यहाँ पे याद रखना, ऐसा नहीं है कि आपकी माँ है तो हाँ चलो माँ है मान लेते हैं, पापा है तो चलो हाँ मान लेते हैं, दोस्त है तो चलो हाँ मान लेते हैं, पति हो तो चलो हाँ मान लेते हैं, फैमिली तो नहीं मानना मेरे को किसी का, मुझे किसी का मानना ही नहीं, मुझे किसी का सुनना ही नहीं है, ठीक है। मैं सुनती वही हूँ क्योंकि मेरा ये मैं शिव भक्त हूँ ना, तो मैं यहाँ पे ना सच, ठीक है, और धर्म की राह पे मैं चलती हूँ, ठीक है, सच और धर्म। तो जो जो सच और जो धर्म है ना, वो कौन बताएगा, ये लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि लोगों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ अपने महादेव का ही लेती हूँ कि चलो आप ही बताओगे कि क्या है क्या नहीं है। तो मुझे हमेशा प्रोटेक्ट इस तरह से मिलती है, और बिलीव करो मैं हमेशा सेफ़ एंड सिक्योर फील करती हूँ, और मेरे साथ होता भी है। मैं हमेशा, जो लोग मेरे पास आते हैं ना वो ऑटोमेटिक या कुछ भी बोलते हैं ना, ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि मैं उन लोगों को डिसरिस्पेक्ट करती हूँ, बात करती हूँ, लेकिन उनकी एनर्जी मैं अपने तक नहीं आने देती हूँ, उनकी सुनती हूँ, मैं ज़्यादा सुनती हूँ, चुप रहती हूँ, जब बोलना होता है तभी बोलती हूँ। तो ये सब पूरा स्टैटिक वीडियो में आपको बताऊँगी कि किस तरह से आप अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव कर सकते हो और आप अपने लाइफ में एक बेहतर इंसान बन सकते हो। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं आशा करती हूँ कि, और मुझे पता है ये वीडियो जो मैं बताई हूँ ना, आप इसको प्रैक्टिस पे लेकर आओगे ना, आपकी लाइफ चेंज हो जानी है, ठीक है, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, क्योंकि इससे मेरी हुई है। मैं अपनी मेंटल हेल्थ पे काफ़ी मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ है, मैं अपनी इमोशंस को काफ़ी कंट्रोल कर पाई हूँ। तो इस तरह से आप खुद करोगे तो आपकी लाइफ भी काफ़ी बेहतर होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक आप कर चुके हैं, आई होप, एंड चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे क्योंकि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा।